नोएडा गाजियाबाद के श्रमिकों के लिए फैसला, करीब 3,000 बढ़ाई गई श्रमिकों की सैलरी। नोएडा गाजियाबाद में कुशल श्रमिकों की मजदूरी, कुशल श्रमिकों को 16,868 प्रति माह। अन्य नगर निगम क्षेत्र में कुशल श्रमिकों को 16,025, अन्य जिलों में कुशल श्रमिकों को 15,224 मिलेगा। अर्धकुशल श्रमिकों को 15,059 प्रति माह मिलेगा। अन्य नगर निगम क्षेत्र में अर्धकुशल श्रमिकों को 14,306, अन्य जिलों में अर्धकुशल श्रमिकों को 13,591 मिलेगा। नोएडा गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों को 13,690 रुपये, अन्य नगर निगम क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों को 13,006 रुपये, अन्य जिलों में अकुशल श्रमिकों को 12,356 मिलेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से मजदूरी रखी, यूनिवर्सल फ्लोर वेज पर भी काम चल रहा है। सहारनपुर में बोले सीएम योगी, सहारनपुर के लोगों को एक्सप्रेसवे की सौगात। डबल इंजन सरकार में विकास हो रहा है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यूपी में है। अन्नदाता के लिए काम कर रहे हैं। आज बाबा साहब की जयंती है, हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक्सप्रेसवे से सहारनपुर में विकास होगा, लकड़ी उत्पादन को कहीं भेजना आसान होगा। एक्सप्रेसवे के लिए प्रधानमंत्री का आभार, बीजेपी महापुरुषों का सम्मान करती है। जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है। दिल्ली में नोएडा के श्रमिकों के प्रदर्शन पर बोले राहुल गांधी, बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोंट देती है, यही है विकसित भारत का सच। कल नोएडा में जो हुआ वो आखिरी चीख थी। मजदूर दिहाड़ी कमाता है तभी रोज खाता है, इस सरकार ने मजदूर को बोझ समझ लिया। लखनऊ में नोएडा हिंसक प्रदर्शन पर बोले अखिलेश यादव, नोएडा में जो हुआ वह सरकार की नाकामी, इनकी एलआईयू इंटेलिजेंस फेल हो गई, लगता है एलआईयू इंटेलिजेंस बंगाल चली गई है। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। हजरतगंज में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण, कई विधायक और तमाम पदाधिकारी मौजूद, बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब का जीवन संघर्षों में बीता, बहुजनों के मसीहा बाबा साहेब। लखनऊ में नोएडा की घटना को लेकर बोले डीजीपी, नोएडा में स्थिति सामान्य है, कंट्रोल रूम पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद, एक हाई कमेटी का गठन किया गया है। हाई पावर कमेटी घटना की जांच कर रही, सभी श्रमिकों के साथ वार्ता की गई है। दिल्ली में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा, नोएडा में श्रमिकों में भारी आक्रोश, अनसुनी का नतीजा, श्रमिक सम्मानजनक जीवन का अधिकार मांग रहे हैं, हिंसा का समर्थन नहीं, लेकिन आक्रोश का कारण समझने की जरूरत है। लखनऊ में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर मचा बवाल, चिन्हट के लोलाई उपकेंद्र पर लोगों ने किया प्रदर्शन, काशीराम आवास योजना के परिवारों ने भी इसका किया विरोध, रिचार्ज के बाद भी बिजली काटने का आरोप। एक पंखा और एक लाइट पर 1,500 से 7,000 तक का बिल आ रहा। 2,900 मकानों में रहने वाले लोग इस समस्या से हैं परेशान और कई परिवार बिना बिजली के रहने को हैं मजबूर। पुराने पोस्टपेड मीटर को फिर से बहाल करने की मांग। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, महिला आरक्षण के फैसले की सराहना करिए, लिखा, माताएं बहनें और बेटियां सराहना कर रही। माताएं बहनें और बेटियों के नाम संदेश पत्र, पीएम ने एक्स पर संदेश पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बोले, इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 12,000 करोड़ की लागत आई और यह यूपी से होकर गुजरता है। पीएम ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस नए एक्सप्रेसवे से रोजगार मिलेगा और यह तीर्थ स्थलों को साफ रखने की जिम्मेदारी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने प्रकृति, प्रगति और संस्कृति के साथ जुड़े विकास के फायदे के बारे में भी बताया। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने की जरूरत की बात की और यह भी कहा कि देश निर्माण में माताओं और बहनों की अहम भूमिका है। पीएम ने इस एक्सप्रेसवे को देश की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि कुछ दिनों में चारधाम यात्रा शुरू होगी। यह प्रोजेक्ट पर्यटन के लिहाज से अहम है क्योंकि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोग की आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 खत्म करने, माओवादियों और नक्सलवादियों को खत्म करने और शोषित व वंचित वर्गों के लिए सरकार के काम करने की भी बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सामाजिक न्याय देने में जुटी हुई है और राष्ट्र की भाग्य रेखा सड़कें होती हैं। पीएम ने विकसित भारत का संकल्प लिया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर जयंती पर दक्षिण दिनाजपुर के कलियागंज में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, हम सभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं। बाबा साहब हमेशा से समाजवादी रहे। उन्होंने अति पिछड़े, दलित वर्ग, पीड़ित लोगों की बात की है। समाजवादी लोग हमेशा से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने आईपीएसी डायरेक्टर विनेश चंदेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर कहा, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और वो जब जांच करती है तो उसका अपना दायरा होता है। जांच के बाद किसी को दोषी पाए जाने पर उसको गिरफ्तार किया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री का प्रत्येक कार्यक्रम विशिष्ट होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी होता है। आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज उत्तराखंड के विकास की लाइफलाइन दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के रूप में जुड़ रही है। तो वहीं आज में सामाजिक सौंदर्य एवं समरसता को मजबूत करने के लिए वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने वाले महापुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती है। मैं संविधान निर्माता की जयंती के अवसर पर उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार का निर्माण करने वाले और पर्यटन को गतिशीलता देने वाला प्रकल्प है। यह एक्सप्रेसवे बनने से पूरे उत्तराखंड के लिए आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, बंगाल में टीएमसी भाजपा के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता और नफरत नहीं फैलाई होती तो भाजपा के यहाँ उभरने का सवाल ही नहीं उठता। भाजपा बंगाल में दिखाई भी नहीं देती। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, तमिलनाडु दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और हम भारतीयों को इस पर बहुत गर्व है। आज इस सांस्कृतिक राजधानी को अपराध की राजधानी में बदल दिया गया है। पूरे राज्य में डीएमके और भ्रष्टाचार, अपराध के खिलाफ गुस्सा है। इस चुनाव में हम देखेंगे कि लोग इस नापाक गठबंधन का पर्दाफाश करेंगे। लखनऊ में एलपीजी गैस सिलेंडर में पानी भरने का वीडियो वायरल। विकासनगर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो में शख्स सिलेंडर में पानी भरता नजर आ रहा है।